क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज फिर से संत लूकस से सुसमाचार पाठ है, जहाँ पर एक बहुत ही प्रासंगिक सवाल का जवाब प्रभु देते हैं। चलो हम भी प्रभु के वचन को सुनते हैं। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 13 संज्ञा 22 से लेकर। ईसा नगर नगर गांव गांव उपदेश देते हुए यरूशलेम के मार्ग पर आगे बढ़ रहे थे। किसी ने उनसे पूछा, प्रभु क्या थोड़े ही लोग मुक्ति पाते हैं? इस पर ईसा ने उनसे कहा, सकरे द्वार से प्रवेश करने का पूरा पूरा प्रयत्न करो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं प्रयत्न करने पर भी बहुत से लोग प्रवेश नहीं कर पाएंगे। जब घर का स्वामी उठकर द्वार बंद कर चुका होगा और तुम बाहर रहकर द्वार खटखटाने और कहने लगोगे, प्रभु हमारे लिए खोल दीजिए, तो वह तुम्हें उत्तर देगा, मैं नहीं जानता कि तुम कहाँ से हो। तब तुम कहने लगोगे, हमने आपके सामने खाया पिया और आपने हमारे बाजारों में उपदेश दिया है। परंतु वह तुमसे कहेगा, मैं नहीं जानता है कि तुम कहाँ के हो। कुकर्मियों, तुम सब मुझसे दूर हटो। जब तुम इब्राहिम, इसहाक, याकूब और सभी नबियों को ईश्वर के राज्य में देखोगे, परंतु अपने को बहिष्कृत पाओगे, तो तुम रोओगे और दांत पीसते रहोगे। पूर्व तथा पश्चिम से और उत्तर तथा दक्षिण से लोग आएंगे और ईश्वर के राज्य में भोज में सम्मिलित होंगे। देखो, कुछ जो पिछले हैं अगले हो जाएंगे और कुछ जो अगले हैं पिछले हो जाएंगे। एक सवाल, कौन मुक्ति पा सकेंगे? इसी पर बहुत सारे चर्चेस बने हैं और सब लोग यही एडवर्टाइजमेंट लगाते हैं कि हमारे चर्च का मेंबर बनने से, हमारा बपतिस्मा ग्रहण करने से आपकी मुक्ति गारंटीड है। बड़ा विचित्र एडवर्टाइजमेंट है। खैर, सबको अपनी अपनी दुकानें चलानी है तो एडवर्टाइजमेंट तो लगेगा ही। कभी कभी बड़ा अफसोस होता है कि जब प्रभु ने ही बहुत बार ये बात हमारे सामने रखे हैं कि किन किन लोगों की मुक्ति होगी, और उसी पर या कभी भी नहीं कहा गया है कि ऐसे लोगों की ही मुक्ति होगी, पर बताया गया है कि जो प्रभु के राह पर चलते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, दूसरों के हमदर्द होते हैं, उनकी मुक्ति होगी, ये तो बताया है। अंत्य विधि में हम यही पढ़ते हैं। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 25 पढ़ लीजिए। जब प्रभु की इच्छा इस प्रकार की है, और जैसे आज के सुसमाचार में भी हमने सुना कि कुछ लोगों को ये ज्ञान कहां से प्राप्त होता है कि उनके कलीसिया में भाग लेने से मुक्ति होगी। जब भी कोई ऐतिहासिक घटना की ओर हम बढ़ते हैं, जैसे 2000 वर्ष होने का था, तब लोग बोलने लगे थे कि दुनिया का अंत होने वाला है, और बहुत सारे बेवकूफ लोगों ने इस पर विश्वास भी किया। कुछ एक पास्टर के पीछे बहुत सारे लोग सुइसाइड कर लिया, क्योंकि ऐसे सोचते रहे कि अभी अंत होगा, अभी अंत होगा। अंत हुआ नहीं तो उन्होंने खुदकुशी कर ली। बड़ी बेवकूफ लोग हैं। तो अभी जब भी आप YouTube से सर्च कीजिए या सोशल मीडिया में सर्च कीजिए, अभी दुनिया का अंत होगा ऐसा करके आपको लाखों में लोग समय का सटीक भविष्यवाणी करते हुए हमें सुनने को मिलेगा कि जैसे दुनिया का अंत का सारा जो चिन्ह है प्रकट हो चुका है, ऐसा कर कर बोलने वाले बहुत सारे होंगे। प्यारे भाइयों और बहनों, भौगोलिक घटनाएं समय समय पर होती रही है। कभी ये जो हमारा पैंडेमिक हुआ है, उसको देखकर कहा कि अभी दुनिया का अंत होने वाला है, क्योंकि चिन्ह प्रकट हुआ है। अरे भाई, 100 साल पहले भी हुआ था, उसके पहले भी हुआ था।
आगे भी होंगे। जब सुनामी आया तो काफी लोग बोले थे देखो महाप्रलय होगा, दुनिया का अंत होगा। सुनामी आया, चला गया, बहुत सारे लोगों का अंत हो गया। वैसा ही पैंडेमिक में भी बहुत सारे लोगों का अंत हो गया। भाई और बहनों, मैं हर वक्त एक बात हमेशा यह कहता आया हूं, हमारा और आपका, हम सब का समय सीमित है, अंत होगा। पर दुनिया का कब अंत होगा, न्याय विधि कब होगा, उसकी जानकारी किसी के हाथ में नहीं है। अगर कोई कहता है कि उनकी भविष्यवाणी ही सटीक है, मैं आज प्रभु के सामने से कहना चाहूंगा कि वो झूठा प्रॉफिट है। क्योंकि प्रभु संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 25 में कहते हैं, यह समय ईश्वर का पुत्र भी नहीं जानता है, स्वयं यीशु को भी नहीं पता है। स्वर्गदूतों को छोड़िए, किसी को भी नहीं पता है कि दुनिया का अंत कब होगा। तब निरे कुछ इंसान कहते हैं कि फलाना तारीख को दुनिया का अंत होगा। यह भ्रम से बढ़कर कुछ नहीं है। ऐसे भ्रांतित सिद्धांतों पर मत भागिए। सुनने में अच्छा लगता है, लोग उसके बारे में रिसर्च करते हैं, बहुत सारे लोग इसके भविष्यवाणियों के पीछे पड़े रहते हैं। अभी तक कुछ नहीं हुआ है। दुनिया जैसे चल रहा है, चल रहा है। हां, जो कोई क्रिएटेड है उसका अंत होगा, पर कब होगा यह कोई नहीं जानता है। तो जो कोई कहते हैं कि मैं जानता हूं कि दुनिया का अंत कब होगा, तो वो अवश्य एक झूठा प्रॉफिट है। प्रभु ने आज के सुसमाचार में यह बात कही है, सकरे राह से प्रवेश करने की कोशिश करो। सकरा रास्ता कौन सा है? जो कठिन है, जो कम लोग चुनते हैं। दुनिया में दुनियादारी के अनुसार जीना बहुत सरल होता है, लेकिन प्रभु के वचनों के अनुसार जीना इतना सरल नहीं होता है। हम अधिकतर समय समझौता कर लेते हैं, थोड़ा यहां थोड़ा वहां, ये सब करके सबको सरल जो राह चले उसी पर चलना हम पसंद करते हैं। वो प्रभु का राह नहीं है। प्रभु के राह पर चलने पर आपको दुख अवश्य उठाना होगा, समस्याएं होगी। सकरे रास्ते से प्रवेश करने वाले लोग संख्या कम है, पर उनकी मुक्ति होगी। बेईमान इस दुनिया में ईमानदार बनना, ईमानदार बने रहना बड़ी चुनौती है। यह बड़ी चुनौती मेरे लिए भी है। मैं जानता हूं आप में से अधिकतर लोगों के लिए एक बड़ी चुनौती है। प्रभु के राह पर चलने के लिए हरदम हमें ईमानदार बने रहने की जरूरत है। सकरे रास्ते से चलना है। जब प्रभु हम सबको यही कहते हैं कि टेक द नैरो पैसेज, ही मीन्स टू से दैट द रोड इज टू नैरो। ऐसा नहीं है जहां चलने में दिक्कत होती है। जैसे मैंने कहा, बेईमान दुनिया में ईमानदार बने रहना इतना सरल नहीं है। छोड़िए कब दुनिया का अंत होगा, पर मेरा और आपका अंत जरूर होगा, और वो मेरे लिए अंतिम दिन भी है। एक ही सच्चाई है, मृत्यु। इससे कोई अभी तक नहीं बच सका है। स्वयं प्रभु भी क्रूस पर मर गए थे, याद दिलाना चाहूंगा। कोई भी व्यक्ति जो इस दुनिया में आए हैं इस मृत्यु से नहीं बच पाए। एक ही सच्चाई है। कुछ लोग पहले चले जाते हैं,
कुछ लोग थोड़े बाद में चले जाते हैं, कुछ लोग बड़ी लंबी आयु जीकर चले जाते हैं। इतना ही डिफरेंस है। तो जानते हैं प्यारे भाई और बहनों, जब प्रभु के इन वचनों को सुनते समय बस दो बात आप सबों के सामने रखना चाहूंगा। भ्रांतियों के बीच पीछे मत जाइए। कोई कहते हैं कि मतलब अभी दुनिया का अंत होगा इसलिए ये करो वो करो, ऐसा पागलपन के पीछे मत जाइए। ये सब भ्रांतियां हैं। कोई भी कहता है ये सब भ्रांतियां हैं। जब ईश्वर की इच्छा होगी, उनका समय होगा, सब होगा। लेकिन एक बात जरूर तय है कि मेरा और आपका अंतिम पल, यह सत्य है जिससे हम कोई नहीं भाग सकता। और हमारी मुक्ति चर्च में प्रवेश करने से नहीं, चर्च में एक हिस्सा बनने से नहीं, फैलाना बपतिस्मा ग्रहण करने से नहीं, फैलाना बपतिस्मा ग्रहण करने से नहीं, प्रभु के राह पर चलने पर है। चूज द नैरो डोर, उसी पर मुक्ति है, प्रभु के राह पर चलने पर है। ऐसे मैंने कहा, इस बेईमान दुनिया में ईमानदार बहने रहने से है। भले दुनिया उसकी कोई मूल्य नहीं समझे, ईश्वर के सामने उसका बहुत बड़ा मूल्य है। मुक्ति उन लोगों के लिए, मुक्ति उनके लिए सुनिश्चित है। हम भी कोशिश करें कि हमारे इस जीवन में प्रभु के वचनों पर अपने जीवन को आधारित करें।